ये वीडियो हर किसी के लिए नहीं है। अगर आप सच में स्पिरिचुअलिटी को सीख करते हो तभी देखना। मैं भी आपकी तरह बड़ा ही क्यूरियस जिज्ञासु था ये जानने के लिए कि आखिर सद्गुरु जी अपने पिछले जन्मों में क्या रहे होंगे। लेकिन इतनी इन्फॉर्मेशन यूट्यूब पर सद्गुरु जी ने अपलोड नहीं की है, क्योंकि बहुत सारे रीजंस है, मीडिया है और ऐसे कई लोग हैं जो गलत बताते हैं इन सारी बातों को। इसलिए सद्गुरु जी ऐसी सारी बातें बड़ी ही प्राइवेट रखना पसंद करते हैं और बहुत ही कम जगह पर ये बातें रिवील करते हैं। लेकिन उन्होंने अपनी अभी एक रिसेंट बुक जो 6 महीने पहले ही लॉन्च हुई है, डेथ एंड इनसाइड स्टोरी, इस बुक में उन्होंने ये बातें बड़ी ही अच्छे से बताई है और आज हम उस पे ही बात करेंगे। सद्गुरु जी बुक में कहते हैं कि मेरे तो ऐसे कई जन्म मुझे अभी याद है, लेकिन मैं उन जन्मों को इतना ध्यान नहीं देता हूँ क्योंकि वह मेरी आध्यात्मिक जर्नी जो सफ़र है उसमें इतने लाभदायक या फिर आध्यात्मिक से रिलेटेड नहीं थे बाकी जन्म जो मेरे हैं वो। लेकिन जो मेरे पिछले 4 जन्म है वहाँ से मेरी आध्यात्मिक की शुरुआत हुई, स्पिरिचुअलिटी की शुरुआत मेरे पिछले 4 जन्मों से हुई और उसमें मेरे पिछले 3 जन्म जो है वो सबसे महत्वपूर्ण रहे। तो चलिए अभी हम जो सद्गुरु जी अभी है उससे 4 जन्म हम पीछे जाते हैं, यानी कि सद्गुरु जी के 4 जन्म पहले वो कौन थे। तो 16वीं शताब्दी की शुरुआत में एक छोटे से गांव में बिलवा नाम के लड़के का जन्म होता है और यही बिलवा नाम का लड़का सद्गुरु जी अभी है। और बिलवा जो थे वो बुड़ुबुड़ुक्कू कास्ट पहले थी, उनमें जन्म लिए थे। तो बुड़ुबुड़ुक्कू कास्ट का उस वक्त जो काम था वो यह था कि वह शिव की पूजा करते थे और गांव में अगर कुछ प्रसंग होने वाला हो या फिर कोई घटना घटने वाली हो उसके बारे में प्रेडिक्शन लगाते थे। तो ये तो बात हो गई बिलवा के परिवार की। अब बिलवा खुद की पर्सनैलिटी कैसी थी, तो बिलवा खुद एक शिव भक्त था क्योंकि उनकी कास्ट पूरी शिव भक्त होती थी और बिलवा को सांप बेहद ही अच्छे लगते थे। और आपको तो पता ही होगा जिन्हें सांप अच्छे लगते हैं वह बेहद ही हिम्मत वाले होते हैं, क्योंकि सांप एक जहरीला प्राणी है। बिलवा उनके समाज से बिल्कुल अलग थे, वह जात पात पे उनको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। तो उन्होंने कई जात पात के नियम भी तोड़े, लेकिन जो नियम बिलवा जी के द्वारा तोड़े गए थे वह दूसरे लोगों को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा और कुछ लोगों ने सोचा कि अब इन्हें जान से मार देना चाहिए, क्योंकि उस वक्त जात पात का कोई भी नियम तोड़ते थे तो बहुत ही स्ट्रिक्ट होते थे और वह मार देते थे। और हुआ भी बिल्कुल वैसा ही। बिलवा को झाड़ से बांध दिया गया रस्सी से और सांप छोड़ दिया गया, कोबरा नाम के सांप, यानी कि सबसे जहरीले सांपों में से एक सांप कोबरा होता है। क्योंकि अब पेड़ से बंधे हुए थे बिलवा, तो अब सांप जब डसना शुरू किया तो वो कुछ कर नहीं पाए और सांप उनको डसता गया और उनकी मृत्यु होने ही वाली थी। जब उनकी मृत्यु होने वाली थी तो कुछ आखिरी क्षणों में उन्होंने अपनी सांसों पर ध्यान लगाना शुरू कर दिया और यही बहुत ही अच्छी बात हुई कि अब उनका भविष्य पूरी तरीके से बदल गया था और एक नई जर्नी स्टार्ट हो गई थी आध्यात्म की। अब तक शिव भक्त थे वह, लेकिन अब वह एक आध्यात्मिक इंसान बन चुके थे, सिर्फ आखिरी क्षणों में अपनी सांसों पर ध्यान लगाने की वजह से। और सिर्फ सांसों पर ध्यान लगाने की वजह से उनका भविष्य और भी कई तरीके से बदल गया था। योनियों में जन्म लेने की प्रक्रिया पूरी तरीके से अब बदल गई थी। और अब हम बात करेंगे उनके तीसरे जन्म के बारे में, पिछले तीसरे जन्म के बारे में। तो सद्गुरु जी बताते हैं कि उनके बिलवा का शरीर छोड़ने के बाद उन्होंने 2 जन्म लिए। एक जन्म लिया, दोनों ही जन्मों में उन्हें शिव योगी नाम से जाना जाता था। पहले ही जन्म में वह 37 की एज में मर गए। उन्हें कोई बीमारी नहीं थी, वह सिर्फ साधना और आत्मज्ञान प्राप्त करने की इतनी प्यास थी
वह प्यास और मेडिटेशन में इतने गहरे में गए कि उन्होंने अपना शरीर छोड़ दिया। तो अब जब बिल्वा का जन्म हो के बाद उन्होंने दूसरा जन्म लिया, वहाँ पे भी अच्छी साधना की और 37 की एज में शरीर छोड़ दिया। अब फिर से उन्होंने एक और जन्म लिया और अब जो दूसरा जन्म था वो उनके लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण रहा। उस जन्म में वह 55 इयर्स तक जिए और बहुत ही इंटेंस साधना की, काफ़ी सारे ध्यान में अनुभव किए और बहुत ही करीब पहुंच चुके थे उस आत्मज्ञान के। लेकिन इस जन्म में भी आत्मज्ञान ना हो पाया। सद्गुरु जी यह भी कहते हैं कि वो अपने गुरु की बात कभी किसी जगह पर नहीं करते, बहुत ही कम करते हैं, लेकिन इन्होंने यहाँ पर की है। सद्गुरु जी कहते हैं कि उन्हें जो जानना था वो वह नहीं जान पा रहे थे, लेकिन उस समय उनके गुरु आए और उन्होंने हाथ से छूना उचित नहीं समझा, इसीलिए सिर्फ एक छड़ी से आज्ञा चक्र पे छड़ी रखी और सद्गुरु को जो भी जानना था वो जान चुके थे और अब उनको एक काम मिल गया था जो उन्हें उनकी मंजिल तक पहुंचाता और वो काम था उनके गुरु का ध्यान लिंग एस्टैब्लिश करना, ध्यान लिंग लगाना उस एरिया में और लोगों की चेतना बढ़ाना। अब सद्गुरु जी समझ चुके थे बस उनका एक ही काम है और वो है ध्यान लिंग लगाना और बाकी उनको जो जानना है वो अब जान चुके हैं और वह काम उनके गुरु के द्वारा उनको दिया गया था। तो सद्गुरु जी ने अपना काम शुरू कर दिया। उस वक्त सद्गुरु जी शिव योगी नाम से जाने जाते थे, इसलिए उन्होंने पूरी तरीके से कोशिश की कि वो इस जन्म में ध्यान लिंग लगा सके, लेकिन उन्हें सपोर्ट नहीं मिला लोगों की तरफ से। उनके पास रिसोर्सेस की कमी थी, चाहे वो डेवलपमेंट में कोई भी चीज़ें ज़रूरत हो वो नहीं थी और काफ़ी सारी चीज़ें कम होने की वजह से वो उस जन्म में ये काम नहीं कर पाए और अपना सारी लाइफ जो वो लाइफ टाइम था उन्होंने मेडिटेशन करते हुए बिताई। लेकिन उन्हें अपना काम तो करना ही था, इसलिए अब जन्म आता है उनका अभी पिछला जन्म, रिसेंट जन्म, जो अभी सद्गुरु जी का जन्म है उसके पहले का ही जन्म। और उस जन्म में सद्गुरु जी को सद्गुरु श्री ब्रह्मा नाम से जाना जाता था। सद्गुरु श्री ब्रह्मा, अब शिवा योगी नहीं, सद्गुरु श्री ब्रह्मा नाम से सद्गुरु जी को जाना जाता था। उन्होंने साधना करने के बाद उन्हें फिर पता चल गया कि इस जन्म में वो किस लिए आए हैं और वो भी काम में सद्गुरु श्री ब्रह्मा के अवतार में लग गए ध्यान लिंग एस्टैब्लिश करने में। और ध्यान लिंग लगाने की जो जगह उन्होंने चुनी वो थी कोयम्बटूर। सद्गुरु जी ने जब ये प्रोसेस स्टार्ट की तो आपको पता होगा ध्यान लिंग सबसे ऊंची कॉन्शियसनेस यानी कि अवेयरनेस जो चेतना होती है, सबसे ऊंची चेतना हम वहाँ पर महसूस कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें फीमेल ऊर्जा और मेल ऊर्जा दोनों की ज़रूरत पड़ती है। तो ठंडे ही नहीं हो पा रहे थे। आपने शिव को भी देखा होगा, जब वो क्रोध होते तो वो कितने क्रोधित होते हैं, तो उस तरीके से वो सद्गुरु श्री ब्रह्मा खुद हो चुके थे और उनके पास आना किसी भी डिसाइपल जो उनके शिष्य थे उचित नहीं समझा और वह युग चलते रहे कई महीनों तक बस चलते रहे, उनका गुस्सा ठंडा हो जाए उसके लिए। लेकिन जब सद्गुरु श्री ब्रह्मा इतना चल रहे थे तो उनके साथ सिर्फ उनका एक शिष्य था जिसका नाम विभूति था। वो सद्गुरु जी को खाना देते थे, पानी देते थे, ज़रूरत पड़ती थी उनके साथ हमेशा चलते रहते थे, कोई भी ज़रूरत हो तो पूरी करते थे। लेकिन सद्गुरु जी ठंडा होने का नाम ही नहीं ले रहे थे। सद्गुरु श्री ब्रह्मा को ये लगने लगा कि क्या हो गया, ये पूरा इतने सालों की मेहनत, इतने लाइफ टाइम, इतने जन्मों की मेहनत मेरी इन मूर्खों के द्वारा यूं बेकार चली गई। मेरे गुरु का सपना फिर से मैं पूरा नहीं कर पाया। अब कुछ सालों बाद सद्गुरु ने ठंडा दिमाग किया और फिर सोचा कि चलो इस जन्म में मैं कुछ नहीं कर पाया तो नहीं कर पाया, लेकिन अगले जन्म की पूरी प्लानिंग के साथ मैं आऊँगा कि सोशल लोगों को कैसे हैंडल करते हैं, बाकी दूसरे लोगों को कैसे हैंडल करते हैं और आध्यात्मिक चीज़ों को कैसे हैंडल करते हैं। वो सारी चीज़ों की प्लानिंग कर रहे थे कि मैं किस साल में किस जगह पर किसके घर में कहाँ जन्म लूँगा और उनके शिष्य भी कहाँ जन्म लेंगे, क्योंकि उन्हें भी ज़रूरत पड़ेगी ऐसे लोगों की ध्यान लिंग लगाने में।
तो उन्होंने एक तरीके से पूरी ब्लूप्रिंट बना दी कि मैं कहाँ पर जन्म लूँगा, किसके घर जन्म लूँगा, किस साल में जन्म लूँगा और मेरा फेस कैसा होगा, मेरी स्पीच कैसी होगी, मैं किस टाइप का इंसान रहूँगा। ऐसी सारी बातें उन्होंने पूरी तरीके से सोच ली और एनर्जी को उस तरीके से उन्होंने कर लिया, क्योंकि अब सद्गुरु सिर्फ आत्मज्ञान से ही थोड़े ही दूर थे और बाकी सारे चक्रों पे उनका पूरी तरीके से कंट्रोल था। ये सारी प्लानिंग अपने शिष्यों के साथ करने के बाद सद्गुरु जी विलिंगगिरी, जहाँ पर उनके गुरु ने महासमाधि ली थी, वहाँ पर गए और उनके शिष्य को कहा कि अब मैं इस पहाड़ पर जाता हूँ और मैं लौट कर आऊँगा अपने दूसरे जन्म में, आप लोग भी साथ में आना। उन्होंने इतना कहकर वो वहाँ पर चले गए और उन्होंने एक बेहद ही गजब चीज़ की। विलिंगगिरी के टॉप में जाकर उन्होंने इस तरीके से 7 चक्र में से अपना शरीर छोड़ा। वैसे एक नॉर्मल इंसान मूलाधार चक्र से अपना शरीर छोड़ता है, वो दूसरे चक्रों में से नहीं छोड़ पाता। एक क्रिएटिव इंसान अपने दूसरे या तीसरे चक्र से शरीर छोड़ता है, लेकिन उन्होंने पूरे 7 चक्रों से शरीर छोड़ा। इससे ये साबित हो गया कि वह 114 चक्रों पर पूरा उनका कंट्रोल था। वही इंसान 7 चक्रों से अपना शरीर छोड़ सकता है जिसका कंट्रोल 114 चक्रास पर होता है। और सद्गुरु जी ने जन्म लिया एज ए सद्गुरु, और वह जन्म ये है जो आप देख रहे हो। और उन्होंने अपना सपना पूरा किया, ध्यान लिंग लगाकर, ईशा आश्रम लगाकर। अब उनके कई शिष्य उनसे पूछते हैं कि क्या सद्गुरु आप फिर से एक बार आओगे? तो सद्गुरु जी कहते हैं कि मेरी ऑलरेडी एक्सपायर डेट चली गई है। जो लोग आध्यात्मिक में डीप में जा चुके हैं उन्हें वो मुझे देखकर ही बोल देते हैं कि ये तो कब के मर चुके हैं। लेकिन अगर कोई मेरी फ़ोटो देखता है तो वो यही बोलता है कि ये तो कब के मर चुके हैं, अगर आध्यात्मिक इंसान है तो। लेकिन फिर भी मैं यहाँ पर हूँ, इसलिए अब मैं कभी भी लौट कर फिर नहीं आऊँगा। सद्गुरु जी ने ये ऑफिशियली कहा है कि अब वो फिर से कभी नहीं आएंगे। अब ये लास्ट टाइम था उनका आना, क्योंकि इनका यही गोल था। वो तो अपना ध्यान लिंग एस्टेब्लिश होने के बाद ही शरीर छोड़ने वाले थे, लेकिन कुछ कारणों की वजह से वह अभी भी है, और अब अगर वो गए तो फिर कभी लौट कर नहीं आएंगे। तो ये बहुत ही डीप बातें हैं, लेकिन मैं आपसे कहूँगा कि आप इन बातों पर यकीन करें और मेडिटेशन करें और इस जर्नी में आगे बढ़े। कहानियाँ आपको आत्मज्ञान दिलाने के लिए प्रेरित कर सकती है, आत्मज्ञान नहीं दिला सकती। थैंक यू सो मच आखिरी तक वीडियो को देखने के लिए। आप क्या सोचते हो वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। धन्यवाद।